बिहार में लगातार संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आंकड़े 15,000 के पार भी निकलकर सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद भी कल की हम बात कर ले तो जो बिहार में सांसद हैं सारण से, उनके क्षेत्र में एम्बुलेंस कतार में लगी थी और उसको उजागर पप्पू यादव जो जाप के सुप्रीमो हैं उन्होंने किया और उसके बाद से बिहार में सियासी उथल पुथल भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ बात कर ले कि जिस तरह से मंगल पांडे की जो बिहार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, हैशटैग करके लाखों लोग उनके लिए जिस तरह से बात कर ले तो इस्तीफा मांग रहे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद और भारतीय सब लोग पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस पर उनकी क्या राय है। जिस तरह से सांसद हैं और उनके क्षेत्र में एम्बुलेंस लगा हुआ है और बिहार में लाखों लोग बिना एम्बुलेंस की वजह से जान जा रही है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, एम्बुलेंस का एक अवैध व्यापार चल रहा है और ये 100 नंबर की भी जो गाड़ी है, कई बार हमने सांसद रहते हुए भी कई बार बड़े रसूखदार लोग जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उनके हाथ में ये ठेकेदारी मिली है। ये तो मरीजों को बेचते हैं ला करके 100 नंबर से और इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती और ये नकली समाज सेवी हैं। यदि उसकी जांच हो जाए, लेकिन जांच करेगा कौन? तो यदि उनके घर पर ये पड़ा हुआ है तो ये गैर जिम्मेवाराना हरकत है। अभी तो सारे संसाधनों को झोंकने की ज़रूरत है। गैर जिम्मेवाराना हरकत है। असल राजनीति में अभी जो लोग आ रहे हैं वो संघर्ष से नहीं आते, वो सीधे कहीं न कहीं पैराशूट से उतरते हैं और स्ट्रगल करते नहीं हैं। उनका कहीं लिंक होता है, अपना राजनीति में आते हैं या कहीं चढ़ावा चढ़ा करके आते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की ये वो स्थिति है जिसके वजह से ऐसे संवेदनशील सवाल पर, ऐसे तो जो विधायक एमपी नहीं रहा है वह भी ज़्यादा संवेदनशील है और वह भी सक्रिय है। ऐसे एम्बुलेंसों को डंप करके रखा रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी निंदा करता हूं और पप्पू यादव ने ये काम किया है तो बड़ा एक्सपोजर का काम किया है, लेकिन इससे भी बड़े बड़े गिरोह इसमें काम कर रहे हैं। अभी तो गोली चली पटना मेडिकल कॉलेज में और मैं 10 वर्षों से कह रहा हूँ कि ये गैंग चलाता है, वो ड्राइवर नहीं चलाता है, ये गैंग चलाता है और ये बड़े एक्सप्लॉइटेशन के हथकंडे हैं और इसके लिए मंत्री जिम्मेवार नहीं है, मुख्यमंत्री जिम्मेवार है। यहाँ तो मंत्री डिस्क्रेडिट के लिए मंत्री और सब क्रेडिट लेना हो तो मुख्यमंत्री। पूरे बिहार में बोर्ड सिर्फ लगा हुआ है किसी विभाग का हो, मुख्यमंत्री का, सुशासन बाबू का, और सारे भ्रष्टाचार का केंद्र वहाँ के इर्द गिर्द जो पदाधिकारी हैं जिनको बरद हस्त प्राप्त है, जिनको बरद हस्त प्राप्त है और कोई विपक्ष की बात करने वाला व्यक्ति यदि सामाजिक सरोकार की सवालों के लिए भी किसी कलेक्टर को, ऐसा तो लालू यादव के समय में भी नहीं था। हम लोग लड़ते रहे लालू यादव से, लेकिन किसी जिलाधिकारी को पूरे बिहार में फ़ोन करते थे तो रेस्पॉन्ड करता था। आज तो पटना का सीनियर एसपी फ़ोन उठाता ही नहीं है। शुरू में उनकी चर्चा थी, मैं ये करता था, लेकिन आज सीनियर एसपी पटना का फ़ोन नहीं उठाता हो एक जनप्रतिनिधि का, तो आम लोगों की बात क्या होगा? ये कौन उठाएगा? इसलिए ब्यूरोक्रेट्स को इतना करप्ट कर दिया है नीतीश कुमार जी ने, इतना मनमानीपन कर दिया है। जो वहाँ जूता उठाएगा, स्वाभिमान बेचेगा, वही सम्मान पाएगा और वो सबको अपमानित करेगा। ये कल्चर पैदा किया है। इसलिए राजनीति चला गया है बाजार में और उसके ये मूर्धन्य नेता हैं सुशासन बाबू, ये मानस पुत्र हैं कर्पूरी ठाकुर जी के। जिस तरह से बात कर ले कि सरकारों के लिए लड़ते थे और उन्हीं के सहयोगी मंजय लाल जी के बेटा परसों बीमार थे, मैं ले करके गया हूँ। 1 बजे से 5 बजे पीएमसीएच तक हॉस्पिटल में रहा हूँ, टाटा वार्ड में। वहाँ का जो दृश्य है रोंगटा खड़ा कर देने वाला है। यदि हमको जानकारी है तो मुख्यमंत्री को नहीं है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि जो टीम पैदा किया है 15 वर्षों में चाटुकारों का, दलालों का, भ्रष्टाचारियों का, इनको तो ऐसे एजेंसियों को आज भी इस्लाम धर्म में भी
बहुत सारी ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, गायत्री परिवार है, आपका क्रिश्चियनिटी सोसाइटी में भी बहुत ऐसे हैं जिनको दवा दे देते, ऑक्सीजन दे देते तो सही आदमी तक पहुंचाते। ये प्राइवेट में भी पकड़ा जा रहा है। सर ये बात ठीक है, लेकिन एक सरकारी अस्पतालों में जिस तरह से बात कर ले कि बिहार में कोरोना तेजी से फैल रहा है, आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद जिस तरह से बिहार में राजनीति चल रही है, ट्वीट के जरिए बात कर ले कि बीजेपी और जेडीयू में आपसी घमासान मचा हुआ है, ये क्या है? एक तरफ बिहार पूरी तरह से कोरोना झेल रहा है और दूसरी तरफ इस तरीके की बात चल रही है बिहार में। ये तो उन लोगों का मामला है, उन लोगों से पूछिए जो सुशासन दोनों मिल के चला रहे हैं, जिसमें आम लोग मर रहा है इसकी चिंता इन लोगों को नहीं है। ये फ़ोटो खिंचवाने में है, यहाँ का सब अखबार पर इन लोगों का कब्जा है, सत्य बात छापेंगे नहीं, कभी कभी गलती से सत्य छप जाता है। परसों IGIMS में अखबार कह रहा है कि रखा रह गया पेशेंट, वो मर गया वहीं 4 घंटा इंतज़ार करके, ICMS में मर रहा है, ऐसे NMC उनको कहता है बेड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई आप कोई सेंटर तो डेवलप करें जहाँ मार्गदर्शन हो कि आप आए हो तो आपको दिशा दें। गांव देहात का आदमी क्या जान रहा है कि आपके पास सिलेंडर का खपड़ी उड़ा हुआ है, खोपड़ी उड़ गया है आपके संस्था का, ये क्या जान रहा है? गांव से आता है 20,000 रुपया एम्बुलेंस को दे करके, 25,000 रुपया। ये गोली क्यों चलती है PMCH में? ये सीनियर SP से जरा पूछिए, तो इसका इंटेलिजेंस से पूछिए। ये बड़े तगमा वाले लोग हैं, हम लोगों का फ़ोन नहीं उठाते हैं, इसलिए नहीं उठाते हैं कि कड़वी बात कह देंगे। ये वैसे लोगों का उठाएंगे जो एक अन्य मार्ग के दलाल हैं। राजनीति सिर्फ दलालों की चल रही है, बाजारों की चल रही है, इसलिए लोग भगवान भरोसे हैं। मंगल पांडे को लेकर हैशटैग इस्तीफा देने को मांग हो रही है, इस्तीफा देने को। अरे भाई, तो मंत्री हैं तो लोग मांग करेगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मंत्री यहाँ के संतरी हैं। मंत्री मुख्यमंत्री हैं चाहे उनका चीफ सेक्रेटरी है, जिस विभाग का हो, मंत्री का कुछ नहीं चलता है। मंत्री को डिसीजन लेने का है, ले पाएंगे। अरे सब चीज़ का केंद्र बिंदु सत्ता इस डिसेंट्रलाइज पावर वाले हैं, पंचायत को पावर देने वाले हैं। मंत्री को पावर ही नहीं देते हैं, पंचायत को क्या पावर। तो आपने सुना, हमने इनसे बातचीत की, ये पूर्व सांसद रहे हैं और जिस तरह से बात कर ले कि बिहार की जो मौजूदा हालत है, मंगल पांडे को लेकर इस्तीफा देने की मांग हो रही है। पप्पू यादव ने एम्बुलेंस को लेकर उजागर किया। तो ये बिहार की जिस तरह से बात कर ले कि जहां लोग मर रहे हैं, जो लोग घर से हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, उनको एम्बुलेंस नहीं है, और वहीं सत्ताधारी में जो बैठे नेता हैं, जो सत्ता में बैठे नेता हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में एम्बुलेंस का लाइन लगा हुआ है। और भी अपडेट्स देंगे बड़े न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।